Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 8th chapter problem solving for class 5th. लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम की नीड क्या है और उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और आज की क्लास में हमें स्टडी करना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है. सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज ए फ्लो चार्ट. A flowchart is a graphical or visual representation of an algorithm. हमारे एल्गोरिथम का ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. इन ए फ्लो चार्ट द वेरियस स्टेप्स लाइक इनपुट प्रोसेस डिसीजन मेकिंग आउटपुट एंड सो ऑन लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम आर शोन थ्रू द यूज ऑफ स्पेशल जियोमेट्रिकल सिम्बल्स. यानी कि हम फ्लो चार्ट में हमारे इनपुट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग और रिजल्ट डिस्प्ले यानी आउटपुट को शो करने के लिए हम एक ग्राफिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स का यूज करते हैं और उसके थ्रू किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं. द फॉलोइंग टेबल शोज सम ऑफ द स्टैंडर्ड सिंबल्स दैट प्रोग्रामर्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो चार्ट. प्रोग्रामर्स फ्लो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ ग्राफिकल सिंबल्स का यूज करते हैं. तो इस टेबल में हम ये देखेंगे कि कौन सा सिंबल का यूज हम कब करते हैं और उसके यूजेस क्या हैं. फर्स्ट सिंबल इज टर्मिनल बॉक्स. द ओवल शेप्ड टर्मिनल बॉक्स इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग शो करने के लिए हम टर्मिनल बॉक्स का यूज करते हैं यानी ओवल शेप का यूज करते हैं. सेकेंड, इनपुट आउटपुट बॉक्स. The parallelogram shaped input-output box, as the name suggests, is used to show the input and output related steps in a flowchart. Flowchart में input और output से related steps को अगर हम show करना चाहते हैं तो उस situation में हम input-output box का use करेंगे. Third, processing box. The rectangular shaped processing box is used to show the processing steps like calculation, data manipulation and so on in a flowchart. फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग स्टेप्स को अगर हमें शो करना हो जैसे कैलकुलेशन करना या डेटा पे मैनिपुलेशन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट, फ्लो लाइंस. दीज एरोज आर यूज टू कनेक्ट द वेरियस जियोमेट्रिकल सिंबल्स इन ए फ्लो चार्ट आर कॉल्ड फ्लो लाइंस. अलग अलग जियोमेट्रिकल सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए जिन एरो सिंबल्स का हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं फ्लो लाइंस. The direction of arrows show the order in which the computer will execute the instruction to solve the problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑर्डर को फॉलो करेगा फ्लो चार्ट, ये हम फ्लो लाइंस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट, डिसीजन बॉक्स. द डायमंड शेप बॉक्स शोन हियर इज कॉल्ड द डिसीजन बॉक्स. हमारा ये जो डायमंड शेप है इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स. इट इज यूज टू इंडिकेट एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए जो हम इंडिकेट करते हैं ज्योमेट्रिकल सिंबल से उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बॉक्स. द आउटकम ऑफ ए डिसीजन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. हमारा जो डिसीजन है ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा यानी ये इस पे बेस होता है. अगर हम ट्रू कंडीशन को लेते हैं तो उसके बेस पे हम कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम फ्लो लाइन के थ्रू शो करेंगे. सेम ऐसे ही फॉल्स के लिए हम कौन से ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को और ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ये हम डिसीजन बॉक्स के थ्रू यानी डायमंड शेप के थ्रू जो है शो करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज कनेक्टर. समटाइम्स व्हेन ए फ्लो चार्ट इज लेंथी और स्प्रेड इनटू 2 और मोर पेजेस देन कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस. अगर हम फ्लो चार्ट को डिजाइन कर रहे हैं अगर वो 2 या 3 पेजेस में शो करना पड़ रहा है तो वन पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए हम इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं. नाउ लेट अस यूज फ्लो चार्ट टू लिस्ट द सम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप रिलेटेड टू सम सिंपल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, फ्लो चार्ट टू ऐड 2 numbers a and b. Here we start with oval symbol start, then input a, input b, sum equal to a plus b and display sum then stop. यानी कि इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले स्टार्ट सिंबल का यूज़ किया, फिर हमने 2 a और b वेरिएबल की वैल्यू इनपुट की. इसके बाद हमने जो है प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज किया और हमने यहाँ पे यूज किया सम इक्वल टू a प्लस बी
इसके बाद जो हमारा आउटपुट आया उसको हमने डिस्प्ले किया सम को, और फिर हमने फ्लो चार्ट को यहाँ पे स्टॉप किया। सेम ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट टू कंपेयर टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर को कंपेयर करना है ए और बी को, तो उसके लिए हम क्या फ्लो चार्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हमने ओवल शेप में स्टार्ट किया, फिर हमने दो इनपुट वेरिएबल्स लिए ए और बी। इसके बाद हमने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है कि कौन सा कंपेयर करके कौन सा बड़ा है या छोटा। तो हमने यहाँ पे डायमंड शेप का यूज किया है और इसमें लिखा इज ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा, डिस्प्ले बी इज स्मॉलर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आएगा, डिस्प्ले ए इज स्मॉलर। और लास्ट में हमने क्या किया, फ्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया। एग्जाम्पल 3, फ्लो चार्ट शोइंग द स्टेप टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने दो इनपुट वेरिएबल लिए लेंथ और ब्रेथ। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया प्रोसेसिंग बॉक्स में, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया एरिया वेरिएबल में उसको हमने यहाँ पे शो किया, और लास्ट में हमने फ्लो चार्ट को स्टॉप किया। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल 4 में, फ्लो चार्ट शोइंग द स्टेप टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर ए बी सी का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, फिर 3 वेरिएबल लिए ए बी और सी। इसके बाद फॉर्मूला लगाया एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और जो एवरेज हमारा निकल के आया है उस एवरेज वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया आउटपुट में, और उसके बाद हमने फ्लो चार्ट को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। एग्जाम्पल 5, फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले ए मैसेज हेलो इफ़ द नेम इज इंटर्ड इज राहुल, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज गो अवे। यानी कि हमें एक फ्लो चार्ट को शो करना है जिसमें हम क्या करेंगे, अगर नेम राहुल हो तो मैसेज आए हेलो, और अगर नेम राहुल के अलावा कोई और हो तो गो अवे का मैसेज आए। तो उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट में ओवल शेप लेके स्टार्ट किया, फिर हमने एक वेरिएबल दिया नेम जिसमें यूजर से नेम पुट करेंगे। फिर हमने यहाँ डायमंड शेप में कंडीशन लगाया इज नेम इक्वल टू राहुल। अगर ये नेम राहुल है तो क्या डिस्प्ले करे, आउटपुट आएगा हेलो, और फिर हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यानी कि कोई और नाम है तो डिस्प्ले होगा मैसेज एक गो अवे, और इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी ओनली इफ द प्रोडक्ट एक्सीड्स 100। इस एग्जांपल में हमें 2 नंबर ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है अगर वो एक्सीड करता है 100 से तब। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ओवल शेप में स्टार्ट किया, यूजर से 2 वैल्यू ली ए और बी, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी। फिर हमने यहाँ कंडीशन दिया इच प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100। अगर ये 100 से ज़्यादा है तो क्या करे, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करे यानी उसकी वैल्यू शो करे, और अगर लेस है तो मैसेज आए प्रोडक्ट इज लेस देन 100, और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर राइटिंग एल्गोरिथम्स इन प्लेन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, since a flowchart is a graphical representation of a problem solving steps, it is easier to read and understand and better to communicate the logical step needed to solve a problem। क्योंकि हमारा फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको आसानी से हम समझ सकते हैं, और ये बेटर तरीके से हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमें लॉजिकल स्टेप्स को जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शो करना है तो। सेकेंड पॉइंट, फ्लो चार्ट हेल्प अस टू एनालाइज द प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली। हम अपने फ्लो चार्ट के थ्रू अपने प्रॉब्लम को यानी कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं प्रोग्राम उसको समझने के लिए हम आसानी से या इफेक्टिव तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग ए फ्लो चार्ट इज ए गुड वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या उसके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने का एक बेस्ट वे है। दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पजेज आफ्टर द फ्लो चार्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि फ्लो चार्ट के थ्रू जब हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसके थ्रू बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है और हमारे लॉजिकल स्टेप्स को और उसके डॉक्यूमेंटेशन को समझने के लिए आसानी होती है। फ्लो चार्ट हेल्प in an effective translation of the problem solving step into a programming language। अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप को किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए
फ्लो चार्ट को देखकर हम उसे आसानी से समझ के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। When someone makes a mistake while converting instruction written in a flow chart into a programming language code, he can always refer back to the flow chart to find out where he has made a mistake. Thus, flow chart is also help in removing errors from a program code. यानी कि फ्लो चार्ट को देखकर अगर हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और किसी इंस्ट्रक्शन में कहीं प्रॉब्लम आती है, एरर्स आती हैं, तो हम अपने फ्लो चार्ट को देखकर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर आई है और उसको किस तरीके से रिमूव करना है। द प्रोग्राम रिटन टू सॉल्व ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज द प्रोग्राम कोड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम प्रोग्राम कोड भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।